गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आरके। तो ये आज की 8 सितंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र मिशन मून स्नाइपर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो मून स्नाइपर जो चंद्र मिशन है वो 7 सितंबर को लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। ये चांद पर लैंडिंग करने वाला मिशन है और फरवरी 2024 में अगर ये सफलतापूर्वक लैंड होता है तो जापान जो है वो 5वां देश बन जाता है जो चांद पर लैंडिंग करेगा। फर्स्ट कौन है? यूएसए है, सेकंड रूस है, थर्ड पर चीन है और अभी भारत हाल ही में बना है चौथा देश। और जापान जो है 5वां देश बन जाएगा अगर उसने ये जो मिशन है सफलतापूर्वक जो है लैंड कर लिया है। रॉकेट कौन सा यूज़ हुआ है इसमें? H2A रॉकेट का यूज़ हुआ है। और लैंडर कौन सा है? स्लिम जो है इसमें लैंडर है। इसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर इन्वेस्टिगेटिंग मून। वे हाल ही में जो जापान ने अभी हकुतो आर मिशन भी लॉन्च हुआ है, लेकिन ये असफल रहा है। और रूस ने भी कौन सा मिशन लॉन्च किया था? लूना 25, जो भी लैंडिंग में असफल रहा है। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जाक्सा। और रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रॉस कॉस्मोस। एक मिशन है लूपेक्स मिशन, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये इसरो और जाक्सा के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि चांद के जो ध्रुव हैं उन पर रिसर्च करना। और इसमें इसरो तो जो है वो लैंडर देगा और जाक्सा जो है रॉकेट देने वाला है। इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। और रॉकेट कौन सा? H3 रॉकेट। फिर है कि चंद्रयान थर्ड ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। कौन से रॉकेट से? LVM-3 M4, जिसे बाहुबली भी कहा जाता है। और इसमें जो लैंडर है वो विक्रम है और रोवर कौन सा है? प्रज्ञान इसमें रोवर है। चांद पर साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना था भारत। कब इसने लैंडिंग की थी? 23 अगस्त को लैंड किया था। और जहाँ पर इसने लैंड किया था वो लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। फिर है कि आदित्य L1 मिशन कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ है? PSLV-C57 से। ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर L1 पॉइंट जो लंगराज पॉइंट जो है वहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा। फिर है कि DSSAR मिशन, ये PSLV-C56 के द्वारा लॉन्च हुआ है। सिंगापुर के उपग्रह हैं ये। NVS-01 ये GSLV-F12 के द्वारा लॉन्च किया गया है। मंगलयान PSLV-C25 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान ने कौन सा मेगा परीक्षण अभ्यास प्रारंभ किया है? तो कौन सा? त्रिशूल अभ्यास। ये जो है स्टार्ट हुआ था 4 सितंबर को, लेकिन अभी स्थगित भी हो चुका है क्योंकि G20 होने वाला है 9 से 10 सितंबर को। इस कारण से इस त्रिशूल अभ्यास को स्थगित कर दिया गया है। ये भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान का ये अभ्यास है, जो कि भारत चीन सीमा और भारत पाक सीमा पर आयोजन इसका होना था, जो कि लेह से और राजस्थान के बीच में इसका आयोजन होना था, लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया है G20 के कारण। फिर है जायद तलवार, ये भारत और UAE के बीच में है। साइक्लोन, भारत और मिस्र के बीच में ये अभ्यास, जिसका आयोजन राजस्थान में हुआ था। ओसेंडिक्स अभ्यास, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। संप्रीति, भारत और बांग्लादेश के बीच में। और बोंगो सागर भी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में है। मित्र शक्ति, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। और स्लिनैक्स भी जो है भारत और श्रीलंका के बीच में अभ्यास। मालाबार अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA। और इसका पहली बार जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया में जो इसका पहली बार आयोजन किया जा रहा है। एयर डिफेंडर अभ्यास, ये नाटो का अभ्यास है। सिम्बैक्स जो है वो भारत और सिंगापुर के बीच में है। और एक्वेरियन और एकता अभ्यास जो है वो भारत और मालदीव के बीच में है। और नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के बीच में है ये अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? तो ये जो ग्रीन वेव है ये है गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, ये ग्रीन वेव है। इसमें जो शामिल कौन कौन से देश हैं? एक तो अर्जेंटीना है, कोलंबिया है और हाल ही में कौन सा हुआ है? मैक्सिको। इसने जो है गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। और भारत की बात करें तो भारत में एक सीमा समय तक जो है गर्भपात वो अपराध है।
मतलब कि एक टाइम लिमिट दे रखी है, अगर इसके बाद आप गर्भपात करवाते हैं तो आपका अपराध माना जाएगा, वरना ये अपराध नहीं माना जाएगा। और ग्रीन वेव क्या है? गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करना। इसमें कौन से देश शामिल है? अर्जेंटीना, कोलंबिया और मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये यूनेस्को जो है इसको सेलिब्रेट करता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस के अंदर। और पहली बार जो इसका आयोजन कब हुआ था अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का? 8 सितंबर 1967 में। और इसकी थीम क्या है? प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। फिर नेक्स्ट है कि जो शिक्षा है वो कौन से एसडीजी गोल नंबर है? गोल नंबर 4 है। और एसडीजी गोल्स है वो कब से कब तक रहने वाले हैं? 2015 से 2030 तक। पहला एसडीजी गोल कौन सा था? पॉवर्टी। और टोटल कितने एसडीजी गोल हैं? 17 इसमें एसडीजी गोल है, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फिर शिक्षा की बात करें, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। पहले कौन थे? अब्दुल कलाम। वर्तमान में शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। और अभी हाल ही में जो है लेट्स मूव फॉरवर्ड जो कॉमिक बुक है वो लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? यूनेस्को और एनसीईआरटी के द्वारा। फिर है कि राइट टू एजुकेशन, ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21A में है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया है? तो पहले तो यूपीआई की बात करें तो यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो देश का पहला जो यूपीआई एटीएम है वो जापान की जो हिताची पेमेंट सर्विसेज है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके सपोर्ट से? एनपीसीआई के सपोर्ट से, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके सपोर्ट से जो है जापान की हिताची पेमेंट सर्विसेज ने पहला जो है देश का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। तो बात करें कि भारत में जो है पहली बार कहाँ पर लॉन्च हुआ है? ग्लोबल फिनटेक समिट मुंबई के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि बिना कार्ड के जो है हम पैसे निकाल सकते हैं। ये वाइट लेवल एटीएम होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत ड्रोन शक्ति जो 2023 का आयोजन कहाँ करेंगे? तो कहाँ पर होने वाला है? हिंडन एयरबेस, जिला गाजियाबाद में 25 से 26 सितंबर के बीच में ये होने वाला है। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत ड्रोन शक्ति 2023 जो अभ्यास ये जो हो रहा है इसका आयोजन कहाँ पर? हिंडन एयरबेस, जिला गाजियाबाद में। इसका उद्देश्य क्या है कि ड्रोन इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, जैसे कि निगरानी ड्रोन हुआ, लॉजिस्टिक ड्रोन हुआ, अटैक ड्रोन हुआ, इनको बढ़ावा देना। फिर है कि हाल ही में मारुति जो ड्रोन फर्म है हैदराबाद में, उसने कृषि के लिए एक ड्रोन तैयार किया है। कौन सा? AG3655। फिर एक ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा शहर कौन सा? इंदौर। और पहला कौन सा था? गाजियाबाद। उत्तर पूर्वी परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है? शिलोंग में। 5 जो है हमारे वो काउंसिल्स हैं। तो ईस्ट में जो पूर्वी में उसका मुख्यालय क्या है? कोलकाता में है उसका मुख्यालय। वेस्ट वाले का मुख्यालय मुंबई में है। साउथ वाले का चेन्नई में है। नॉर्थ वाले का दिल्ली में है। और मिडिल वाला जो है उसमें उसका जो मुख्यालय है वो प्रयागराज में है। और उत्तर पूर्वी का कहाँ पर है? शिलोंग में है। फिर है कि 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो मुंबई में इसने आयोजन किया है। UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का। फिनटेक का मतलब होता है कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर डिजिटल और कैशलेस जो इकोनॉमी है उसको बढ़ावा देना। UIDAI की बात करें, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अधिनियम कौन सा आता है? 2016 का अधिनियम आता है। इसका काम क्या होता है कि एक तो आधार कार्ड जारी करता है। फिर है कुछ ऐसे केस जो राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट, मतलब निजता का अधिकार, उससे रिलेटेड कौन कौन से केस आते हैं? एक तो है विशाखा गाइडलाइंस का केस, जिसमें कार्यस्थल पर जो है महिलाओं का जो शोषण होता है उसको रोकने के लिए है ये। फिर है परमानंद कटारा केस, चिकित्सा अधिकार के लिए है। फिर है पुट्टा स्वामी केस, आधार कार्ड से रिलेटेड है। नवतेज कौर केस जो है समलैंगिकता अपराध नहीं है, ये है नवतेज कौर केस। फिर है केशवानंद भारती केस, 24 अप्रैल 1973 को होता है। प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, इसमें ही कहा गया था। फिर है मिनर्वा मिल्स केस, 1980 का है। इसमें क्या कहा गया था कि जो मौलिक अधिकार और जो DPSP है एक दूसरे के पर्याय हैं।
मतलब एक दूसरे के अलग अलग नहीं हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया था कि 1980 में कि मौलिक अधिकार और जो डीपीएसपी है एक दूसरे के पर्याय हैं। फिर नेक्स्ट है कि इंदिरा साहनी केस, इसमें क्या कहा गया था 1992 के अंदर कि आरक्षण की सीमा जो है 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्लैटिनम रेटिंग के साथ आईजीबीसी का जो ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ये दूसरा है। और पहला कौन सा था? सिकंदराबाद, तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट है कि भाषीय आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, 1953 में बना था। फिर इसी से अलग होकर कौन सा बना था? तेलंगाना, 2 जून 2014 को 29वां राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरिया में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा? ब्रॉन्ज जीता है। और ये जो एशिया टेबल टेनिस प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ हुआ था? साउथ कोरिया के प्योंगयांग के अंदर। और भारत की टीम ने ब्रॉन्ज जीता है। और टीम में कौन कौन शामिल थे? शरद कमल, साथियान गणेशनम और हरमीत। और शरद कमल जो है इनको 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी मिल चुका है। और हमने ब्रॉन्ज जो जीता है किसने हमको हराया? ताइवान ने। फिर है बैडमिंटन से संबंधित कौन कौन से टूर्नामेंट्स आते हैं? एक तो है कोरिया ओपन, जिसको किसने जीता है? सात्विक और चिराग की जोड़ी ने। कनाडा ओपन की विजेता लक्ष्य सेन। ऑर्लियंस के हैं प्रियांशु राजावत। यूनैक सनराइज कुनलावत ने जीता। और अभी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कोपेनहेगन डेनमार्क में जो हुई थी उसके विजेता कौन है? एच प्रणॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो हरियाणा। हरियाणा ने जो है सेफ सिटी परियोजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि महिलाओं को सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध करवाना, जैसे कि सार्वजनिक परिवहन, कार्यस्थल, शैक्षणिक संस्थानों में, इनमें जो है महिलाओं को सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध करवाना। टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर 1930। अब हरियाणा के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, एक तो सूरजकुंड मेले का आयोजन कहाँ होता है? फरीदाबाद में। इसका गठन कब हुआ था? 1966 में। और ISA का जो हेडक्वार्टर है वो भी हरियाणा में है। और हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय भी कहाँ पर बनेगा? राखीगढ़ी, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में भारत मंडपम के सामने दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा की गई स्थापित। तो ये था आज के कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।